नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पाइथन के उन खास सिंबल्स के बारे में। वो सिंबल्स जो असल में किसी भी प्रोग्राम के दिमाग की तरह काम करते हैं, हर फैसला लेते हैं। कभी सोचा है एक कंप्यूटर आखिर कोई फैसला लेता कैसे है? मतलब लॉगिन पासवर्ड सही है या गलत, या फिर किसी गेम में अगला मूव क्या होगा? ये सब कुछ बस कुछ बहुत ही सिंपल टूल्स का खेल है जो तुलना करते हैं और लॉजिक लगाते हैं। इन्हीं टूल्स को हम कहते हैं ऑपरेटर्स। इन्हें ना आप प्रोग्रामिंग की दुनिया के वर्ब्स यानी क्रियाएं समझ सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं करना, जोड़ना, देखना, ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं। ठीक वैसे ही ऑपरेटर्स कोड में एक्शन करवाते हैं। तो चलिए अपनी इस टूल किट को खोलते हैं और सबसे पहले सबसे बेसिक टूल को देखते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स। इनका काम बहुत सीधा है, दो चीज़ों को कंपेयर करना, और इनका जवाब हमेशा हाँ या ना में होता है। प्रोग्रामिंग की भाषा में कहें तो ट्रू या फॉल्स, बस। ये जो 6 ऑपरेटर स्क्रीन पर हैं, इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दैन, यही पाइथन में हर तरह के कंपैरिजन की बुनियाद हैं। सारा लॉजिक इन्हीं पर बनता है। चलिए इससे एक्शन में देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो वेरिएबल हैं। एक है a जिसकी वैल्यू है 15 और दूसरा है b जिसकी वैल्यू है 20। अब अगर हम कोड में पूछते हैं प्रिंट a लेस देन b, मतलब क्या a b से छोटा है, तो पाइथन क्या जवाब देगा? बिल्कुल सही, ट्रू, क्योंकि 15 20 से छोटा है। तो ये तो हुई सीधी साधी तुलना। पर क्या हो अगर हमें एक से ज्यादा चीजें एक साथ चेक करनी हो? यहीं पर काम आते हैं हमारे अगले टूल, लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर्स गोंद की तरह काम करते हैं। ये हमारे छोटे छोटे ट्रू फॉल्स वाले सवालों को जोड़कर एक बड़ा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स सवाल बना देते हैं। इसमें 3 मेन खिलाड़ी हैं, एंड, और नॉट। एंड कहता है कि दोनों बातें सच होनी चाहिए, और कहता है कि कोई एक भी सच हो तो काम चल जाएगा, और नॉट तो बस उल्टा कर देता है, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू। इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए x है 10 और y है 5। अब हम कोड से पूछते हैं क्या x 5 से बड़ा है, एंड क्या y 10 से छोटा है। तो पहली कंडीशन x ग्रेटर देन 5, हाँ 10 5 से बड़ा है, तो ये ट्रू है। दूसरी कंडीशन y लेस देन 10, हाँ 5 10 से छोटा है, ये भी ट्रू है। क्योंकि एंड को दोनों ट्रू चाहिए, हमारा फाइनल रिजल्ट भी ट्रू आता है। ठीक है, अब तक हम बात कर रहे थे कि हम क्या समझते हैं। चलिए अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं, सीधे मशीन के लेवल पर, उस दुनिया में जहां सब कुछ सिर्फ 0 और 1 होता है। देखते हैं पाइथन वहां कैसे काम करता है। ये हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये ऑपरेटर्स नंबर्स पर नहीं बल्कि उनके बाइनरी रूप यानी बिट्स पर काम करते हैं। ये सीधे जीरोज और वंस पर ऑपरेशन करते हैं और इसीलिए ये बहुत बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले बस ये याद रखना है कि कंप्यूटर के लिए 5 का मतलब 5 नहीं है, बल्कि 0101 है, और 3 का मतलब है 0011। हर नंबर 0 और 1 का एक कॉम्बिनेशन है। तो चलिए 5 और 3 पर एक बिटवाइज एंड ऑपरेशन करके देखते हैं। हमारे पास x है 5 यानी 0101 और y है 3 यानी 0011। अब जरा इस टेबल को देखें। हम एक एक कॉलम को ऊपर से नीचे कंपेयर करेंगे। पहला कॉलम 1 और 1। एंड ऑपरेशन कहता है कि अगर दोनों 1 हैं तो नतीजा 1 होगा, ठीक है। दूसरा कॉलम 0 और 1, दोनों 1 नहीं है तो नतीजा 0। तीसरा कॉलम 1 और 0, फिर से नतीजा 0, और चौथा कॉलम 0 और 0, नतीजा 0। तो हमें क्या मिला? 0 0 0 1। और 001 बाइनरी में किस नंबर को कहते हैं? 1 को। तो जब हम कोड चलाते हैं प्रिंट x एंड y, तो रिजल्ट भी आता है 1। देखा, हमारी कैलकुलेशंस और कोड का रिजल्ट एकदम मैच कर गया। तो ये थे हमारे 3 तरह के ऑपरेटर्स। चलिए अब एक बार जल्दी से इन सबको एक साथ रखकर समझते हैं कि हमारी इस टूल किट में किस टूल का क्या काम है। तो सबसे पहले हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। इनका काम है दो वैल्यूज को कंपेयर करना। फिर आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो कई सारे ट्रू फॉल्स वाली कंडीशंस को मिलाते हैं। और आखिर में है बिटवाइज ऑपरेटर्स, जो एकदम फंडामेंटल लेवल पर बिट्स के साथ काम करते हैं। तो एक तरह से ये ऑपरेटर्स ही वो स्पेशल सिंबल्स हैं जो किसी भी कोड में लॉजिक और डिसीजन मेकिंग की नींव रखते हैं, और इन्हें समझना ही स्मार्ट और पावरफुल प्रोग्राम लिखने की तरफ पहला कदम है।
तो अब जब ये टूल किट हमारे पास है तो सवाल ये उठता है कि इससे कौन से कॉम्प्लेक्स फैसले लिए जाएंगे। यही तो कमाल की बात है, ये छोटे छोटे सिंबल्स ही हमें वो पावर देते हैं जिससे हम अपनी बड़ी बड़ी सोच को ऐसे इंस्ट्रक्शन में बदल पाते हैं जिसे एक मशीन न सिर्फ समझती है बल्कि उस पर काम भी करती है।